नमस्कार, आप देख रहे हैं गोयल टेक्निकल और आज मैं एक कंपैरिजन रिव्यू देने वाला हूँ सोनी A58 और निकॉन D5500 यानी निकॉन D5500 के साथ में। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सोनी के A58 के साथ में शूट कर रहा हूँ और मेरे हाथ में है निकॉन D5500। देख सकते हैं आप, इसकी ब्रांडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, दिख गई होगी आपको। तो मेरे पास निकॉन का D5500 है। तो मैं आपको इन दोनों के आज वीडियो शूट बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कि वीडियो शूट किस टाइप से हो रहा है, ये वीडियो परफॉर्मेंस कैसी लग रही है आपको, कलर एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप खुद चेक करिए। फिलहाल इसके अंदर टिल्टिंग स्क्रीन है नहीं, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि किस टाइप की वीडियो रिकॉर्डिंग इसके अंदर हो रही है। मैं इसको कंप्लीट होने के बाद ही चेक करूँगा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैसी, और आपको कैसी लगी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि निकॉन 5500 की वीडियो रिकॉर्डिंग किस टाइप की मिलती है। अभी तक जितने मेरे वीडियो आ रहे हैं निकॉन D5500 के साथ में आ रहे हैं, वो क्वालिटी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर ये वाली क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और सोनी A58 की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इसका ऑटो फोकस सबसे बेस्ट है। आप देखिए मैं आपको चल के बताता हूँ। देखिए किस टाइप से ऑटो फोकस कर रहा है ये ऑटो मोड पर डला हुआ है। देखिए मैं दूर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, लेफ्ट में जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, पास में आ रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा इसमें ऑटो फोकस बनाता है, खुद ही फोकस करता है, खुद ही इसमें एक्यूरेट कर देता है। तो बार बार इसमें हंटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है और फोकस एकदम एक्यूरेट है, तुरंत फोकस करता है ये। आपको कैनन के अंदर थोड़ा मिलेगा कि थोड़ा सा टाइम लगाता है फोकस करने में, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस भी लगो तो कुछ सेकेंड तो लगाता है करने में, पर कि इसको देखो आप एक्यूरेट करता है। देखिए आप फिर से देखिए, बिल्कुल टाइम ही लगाता है ये फोकस करने के अंदर। तो सबसे अच्छी बात इसकी फोकस की, अगर आपका रिव्यू चैनल है, आप अनबॉक्सिंग करना चाहते हो तो सबसे अच्छा कैमरा आपके लिए है। बाकी थोड़ी सी वीडियो परफॉर्मेंस इसकी मेरे को डर लगती है लो लाइट कंडीशन के अंदर। अभी मैं डे लाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ, सामने मेरी विंडो है, विंडो का लाइट से मैं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई भी आर्टिफिशियल लाइट मैंने लगा नहीं रखी है, कुछ भी लाइटिंग मैंने नहीं की है, सीधे विंडो से डायरेक्ट सनलाइट मुझे आ रहा है। और आप देख सकते हैं इसकी वीडियो परफॉर्मेंस किस टाइप से मिल रही है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ निकॉन D5500 का। तो अभी देखिएगा कि दोनों का आपका वीडियो रिकॉर्डिंग कैसा लग रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल बताइएगा कि आपको दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी बेस्ट लग रही है, ठीक है। तो दोनों कैमरे मेरे पास हैं, दोनों के मैं आपको अब आने वाली वीडियो में कौन से कैमरे से रिव्यू बना के दूं, तो मुझे ये भी बताइएगा कि मैं निकॉन D55 के साथ में रिव्यू बना के दूं या फिर सोनी A58 के साथ में वीडियो बना के दूं। तो आपको दोनों में से किसकी वीडियो अच्छी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं निकॉन D5500 की वीडियो परफॉर्मेंस किस टाइप से हमको मिलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीडियो पे जो बना रहा हूँ निकॉन D55 के साथ में बना रहा हूँ, और मेरे हाथ में है सोनी का A58 और दोनों की वीडियो परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दी है। ये वीडियो शूट हो रहा है निकॉन D55 के साथ में और सेम सेटिंग के साथ में दोनों रखी है, मेरे सेम लेंस दोनों के अंदर लगा रखे हैं 18-55 के। और आप देख सकते हैं दोनों की रिकॉर्डिंग किस टाइप से आपको मिल रही है, दोनों के कलर एक्यूरेसी आप खुद चेक करें, दोनों ऑटो मोड पे हैं। और दोनों के मैंने जो उसका जो लाइट परफॉर्मेंस है दोनों का मैंने ऑटो मोड पे रख रखा है। तो दोनों की सेम सेटिंग के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ। पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था 700D कैनन के साथ में, और निकॉन D5500 का वीडियो रिव्यू आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है सोनी A58 और निकॉन D5500 के साथ के दोनों का वीडियो कंपैरिजन, तो आप दोनों को देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको दोनों में से वीडियो किसकी बेस्ट लग रही है, दोनों का परफॉर्मेंस किस टाइप से लग रखा है। फिलहाल निकॉन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ये मिल सकती है कि जब आप वीडियो को ऑटो मोड पे शूट करते हैं तो थोड़ी सी ऑटो फोकस में हंटिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो मैनुअल फोकस पे करके रख रहा हूँ। तो मैंने ये वीडियो का जो वीडियो शूट जो फोकस बना रखा है, मैंने मैनुअल शूट कर रखा है, मैनुअल मैंने सेट करके रख दिया है, उसके साथ में इसको शूट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऑटो फोकस पे शूट करूँगा तो बार बार ये बैकग्राउंड में हंटिंग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, तो वीडियो थोड़ा बिगड़ जाता है उसमें। तो मैं निकॉन से जितने वीडियो शूट करता हूँ मैनुअल सेटिंग पे शूट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। बाकी लाइटिंग कंडीशन वगैरह सब कुछ मैंने इसमें ऑटो रखा है, एक्सपोजर ऑटो रखा है, ISO वगैरह सब कुछ मैंने सेम दोनों में सेट करके रखा है। बस ये मैंने इसका फोकस जो लेंस का जो फोकस पॉइंट था इसको ऑटोमेटिक पर रख रखा था और इसको मैंने मैनुअल पर सेट करके रखा है। दोनों की परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं, दोनों का कलर एक्यूरेसी दोनों की देख लीजिए, दोनों की वॉइस क्वालिटी आप देख लीजिए, दोनों का पूरा परफॉर्मेंस आप देखिए, अच्छे से देखिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आने वाली वीडियो में आपको कौन से कैमरे से वीडियो बना के दूं, सोनी के A50 के साथ में या फिर निकॉन के D5500 के साथ में, आपको दोनों में से कौन सा कैमरा बेस्ट लगा है। तो बस आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोनों कंपैरिजन आपको देखने के बाद आपके कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो गए होंगे। इन दोनों के संबंधित अगर आपके कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कुछ भी सवालों के होंगे मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी तक आपके सारे सवालों के मैं आंसर देते आ रहा हूं, आगे भी देता रहूंगा। और अगर आप इन दोनों के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।